एवरीवन, वेलकम अगेन विद द टॉपिक मैश एनालिसिस। हमने अभी तक मैश एनालिसिस को डिटेल्ड में डिस्कस कर लिया है विद सम एग्जांपल्स, जिसमें वोल्टेज सोर्स का क्वेश्चन और करंट सोर्स का क्वेश्चन कंसिडर किया था। अभी इस सर्किट के साथ हम लोग थोड़ा सा और उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं सो दैट थोड़ी और क्लैरिटी मैश एनालिसिस के साथ आपकी हो जाए। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 मैश का सर्किट लिया है, वोल्टेज सोर्सेज भी लगे हैं, करंट सोर्सेज भी लगे हैं। तो कैसे इस सर्किट को हमें सॉल्व करना है, प्रोसेस अप्लाई करते हैं। हमारे पास 3 मैश हैं, तीनों मैश में एक एक करंट को एज्यूम करेंगे। लेट अस से दिस इज I1 करंट इन क्लॉकवाइज, दिस इज I2 करंट इन क्लॉकवाइज एंड दिस इज I3 करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। According to the direction, the current flowing through each branch is I1 flowing in this direction like this. This is your I1. Here in this case 2 ohm रेजिस्टेंस में I1 करंट की डायरेक्शन ये रहेगी। 2 ohm आपका 1 और 3 दो मैश के बीच में पड़ेगा। इस बार 5 एम्पियर सोर्स जो है वो 1 और 2 ये दोनों मैश के बीच में आएगा और I1 की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। I2 करंट 5 एम्पियर से ऊपर को जाएगा 3 ओम से लेफ्ट टू राइट। 3 ओम आपका जो रेजिस्टेंस है वो मैश नंबर 2 और मैश नंबर 3 के बीच में आएगा और 5 वोल्ट के थ्रू आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से फ्लो कर जाएगा। थर्ड मैश का जो I3 करंट है वो 6 एम्पियर वाले ब्रांच से लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में जाते हुए 3 ओम के थ्रू राइट टू लेफ्ट एंड 2 ओम के थ्रू भी राइट टू लेफ्ट पास होगा। अब जितने भी ब्रांचेस दो मैश के बीच में था, उन सारी ब्रांचेस में हम देख रहे हैं कि करंट जो है सब अपोज कर रहे हैं। 5 एम्पियर में I1 और I2 अपोज कर रहे हैं, 2 ओम में I1 और I3 अपोज कर रहे हैं और 3 ओम में I2 और I3 अपोज कर रहे हैं। तो अपोजिशन मतलब कोई एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो लेट अस से I1 आपका पॉजिटिव है तो I1 माइनस I2 हो गया। यहाँ भी आपका I1 पॉजिटिव मानते हुए I1 माइनस I2 हो गया और यहाँ पे I2 को पॉजिटिव मानते हुए I2 माइनस I3 हो गया। ये हमारी करंट की डायरेक्शन बन गई। पोलैरिटी मार्क करते हैं। 10 वोल्ट में ऊपर पॉजिटिव दिया है, 5 ओम में करंट नीचे से ऊपर को जाएगा तो नीचे पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, ऊपर नेगेटिव बनेगा। 2 ओम रेजिस्टेंस में लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव, 3 ओम में लेफ्ट साइड पॉजिटिव राइट साइड नेगेटिव, 5 वोल्ट का दिया है ऊपर प्लस नीचे माइनस और 6 एम्पियर से आपका करंट जा रहा है, वहाँ पोलैरिटी की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो 2 करंट सोर्सेज लगे हैं, सबसे पहले फोकस वहाँ करेंगे क्योंकि करंट सोर्सेज से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था। एक सोर्स तो आपका ऐसा है जो 2 मैश के बीच में नहीं है जो कि 6 एम्पियर है, और दूसरा सोर्स जो आपका है वो 2 मैश के बीच में है जो 5 एम्पियर है। जो हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था वो ये देखा था कि करंट सोर्स अगर 2 मैश के बीच में नहीं है तो आपको एक करंट की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी। यहाँ आप देख रहे हैं जो 6 एम्पियर है उसकी डायरेक्शन और जो I3 है उसकी डायरेक्शन दोनों की सेम है। इसका मतलब हो गया I3 की वैल्यू ही 6 एम्पियर के बराबर है। 6 एम्पियर का काम खत्म हो गया, थर्ड मैश का करंट हमें मिल गया है। सेकेंड मैश में हम देख रहे हैं जो करंट है 5 एम्पियर, उसी ब्रांच से एक और करंट है I1 माइनस I2 जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है। वहाँ से आपको मिल गया I1 माइनस I2 का वैल्यू प्लस 5 एम्पियर, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये आपकी एक इक्वेशन है। 3 मैश के करंट थे, 3 में से एक आपका सॉल्व हो गया, 2 बचे हैं I1 और I2। दोनों मैश को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन कम से कम चाहिए, उसमें से भी एक इक्वेशन जो करंट सोर्स से थी वो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो बचता क्या है? बचता ये है कि जो मैश 1 और मैश 2 मिलके एक सुपर मैश बनाने वाले हैं, उसकी इक्वेशन बनाने के बाद हमारा ये सर्किट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर सुपर मैश ये हमारा बन रहा है जो मैश 1 और मैश 2 को मिलके बना। इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फॉर सुपर मैश M1 एंड M2 सारे करंट असाइंड है, सारी पोलैरिटीज लिखी हैं, बस हमें रीड करना है, फर्स्ट साइन को कंसिडर करना है। मान लेते हैं हमने यहाँ से शुरू किया, राइट साइड में चले क्लॉकवाइज घूमने के लिए, हमें मिला सबसे पहले प्लस का 2, तो प्लस का 2 इंटू करंट है I1 माइनस I3। ये गलत लिख दिया मैंने, I2 यहाँ पे ऊपर 3 था नीचे 1 था तो I1 माइनस I3 होगा। उसके आगे बढ़ेंगे, फिर से हमें प्लस का साइन मिलेगा 3 ओम में, तो प्लस 3 करंट है I2 माइनस I3। इसके बाद हम नीचे आएंगे, हमें मिलेगा प्लस का 5 वोल्ट। इसके बाद हम लेफ्ट टू राइट आते हुए प्लस 5 ओम आपको मिल रहा है, करंट है इस बार I1, और ऊपर चलते हैं आपको मिलता है माइनस का 10 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बनी है जिसको सॉल्व करने से 1 के साथ आपको I1 और I2 की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलता है 2I1 माइनस 2I3 प्लस 3I2
-3i3 +5 5i1 -10 इक्वल्स टू 0। i3 की वैल्यू चूंकि हमारे पास है 6 एम्पियर, तो पुट कर देते हैं इसको भी। 2i1 हमारे पास है 2 + 5 दैट इज 7, तो 7 ऑफ i1। ठीक है, i1 हमारे पास 7 हो गए। i2 हमारे पास कितने हैं, एक ही i2 है जो कि प्लस का है, प्लस ऑफ 3i2। i3 कितने हैं, -2 एंड -3 दैट इज टोटल हो गया माइनस ऑफ 5, तो माइनस ऑफ 5 इंटू 6। i3 की वैल्यू 6 है और कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, +5 एंड -10 दैट इज माइनस ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बनी 7i1 + 3i2 -30 -5 इक्वल्स टू 0। 7i1 + 3i2 इक्वल्स टू 35, इक्वेशन नंबर 2। तो पहली इक्वेशन है आपके पास i1 - i2 इज 5। इसके साथ इसको सॉल्व करना है, 3 से मल्टीप्लाई करके i2 को कैंसिल कर दिया हमने। 7 + 3 विल गिव यू 10i1 इक्वल्स टू 35 + 15 विल गिव यू 50 और i1 इज 50/10 इज 5 एम्पियर। i1 की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई। i2 निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन है i1 - 5। i1 भी 5 है और -5 करेंगे तो 0 एम्पियर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो i2 का आंसर आया 0 और i1 का आया 5। आपका सर्किट सॉल्व हो गया। तो ये प्रोसेस है मैश एनालिसिस की। अब आई होप आपको मैश एनालिसिस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आप प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और देखिए कि वेदर यू आर एबल टू अप्लाई इट और नॉट। ठीक है, थैंक यू।